प्रारब्ध का एक गहरा नियम है। ये अहंकार को बार बार गिराता है। जैसे ही लगता है कि सब नियंत्रण में है, कोई झटका आता है और फिर समझ आता है कि हम तय नहीं कर रहे। यही टूटन इंसान को भीतर की ओर मोड़ती है। यही कारण है कि कठिनाइयां वरदान बन जाती हैं, क्योंकि वे झुकना सिखाती हैं। कितने लोग दुख से गुजरकर ही ईश्वर तक पहुंचे हैं। सुख में तो इंसान खुद को ही श्रेय देता है, ईश्वर को नहीं। दुख बार बार याद दिलाता है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, और यही आपको भगवान की ओर धकेलता है। ये प्रारब्ध का सुंदर खेल है, तोड़कर फिर जोड़ने का। लोग पूछते हैं कि अगर सब लिखा है तो भगवान हमें सजा क्यों देते हैं? पर यह दंड नहीं है, ये तप है। जैसे लोहा अग्नि में तपकर तलवार बनता है, वैसे ही आत्मा कठिनाइयों से गुजरकर चमकती है। भगवान आपको सजा नहीं दे रहे, वे आपको गढ़ रहे हैं। जब ये समझ भीतर उतर जाती है तो आंसू भी आभार में बदलने लगते हैं। इंसान के भीतर दो ताकतें चलती रहती हैं, एक मन जो अपनी इच्छाएं थोपता है, और दूसरा प्रारब्ध जो आपको उसी दिशा में ले जाता है जहां आपकी यात्रा को जाना है। इसलिए कभी पूरी कोशिशों के बाद भी असफलता मिलती है, और कभी बिना मेहनत के ही कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। यही समय का खेल है। जैसे सूरज दोपहर में नहीं उग सकता, वैसे ही आपकी किस्मत का फूल अपने तय वक्त से पहले नहीं खिल सकता। आप खींचेंगे तो पंखुड़ियां टूटेंगी, लेकिन समय आने पर वो खुद ही खुल जाएगा। अब सवाल है, जब सब समय पर होना है तो हमें क्या करना चाहिए? बस मन को शांत रखना है, अपना कर्म करते रहना है और भरोसा बनाए रखना है। अधीरता पीड़ा बढ़ा देती है, धैर्य उसी हालात को हल्का कर देता है। सुख और दुख बाहर की चीजें नहीं, वे मन की प्रतिक्रिया हैं। प्रारब्ध रास्ता दिखाता है, भगवान ताकत देते हैं। जब मन ईश्वर से जुड़ता है तो बोझ हल्का लगता है। जो दर्द असहनीय लगता था वही सहने लायक बन जाता है। इसलिए संत कहते हैं, भगवान का हाथ पकड़ लो, तब आप प्रारब्ध के गुलाम नहीं रहते, उसके साक्षी बन जाते हैं। साक्षी की स्थिति अद्भुत होती है। जीवन आपके सामने घटता है, दुख और सुख आते जाते हैं, पर भीतर स्थिरता बनी रहती है। यही ध्यान की सच्ची अवस्था है। और जब मन यहाँ पहुंचता है तो इंसान कहता है कि अब किसी चीज का डर नहीं, जो होना है वही होगा।